नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? देखिए, अभी 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए हैं और हायर एजुकेशन में पर्टिकुलर महिलाओं का दबदबा है। उनका ग्राफ बहुत ऊपर है। दोस्तों, वीजीसी नेट और जेआरएफ के माध्यम से महिलाओं में सशक्तिकरण आया है और हम सशक्तिकरण के लिए आह्वान भी कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, एनटीए वीजीसी नेट की बात कर रहा हूं। भारत सरकार और राज्य सरकार के हर फील्ड में महिलाओं को कहीं पर 33% बराबरी का आरक्षण दिया जा रहा है या फिर कहीं कहीं पर 50% की भागीदारी है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि एनटीए ये क्यों नहीं सोचती है कि वीजीसी नेट के जेआरएफ में, नेट में और पीएचडी एडमिशन ओनली में 50% सिलेक्शन यानी कि क्लियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? याद रखिएगा, 50% भागीदारी उनकी है और हर फील्ड में है, तो एनटीए वीजीसी नेट में भी होनी चाहिए। मैं उनको सशक्तिकरण के एक आह्वान के रूप में इस वीडियो को बना रहा हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हर महिला का एक ही सपना है कि अपनी पहचान और परिवार का सम्मान खुद बनाए। ठीक है, हर महिला कुछ बड़ा करना चाहती है, अपने सपने को साकार करने और परिवार का नाम रोशन करने की यह ललक ही उच्च शिक्षा में एक नए क्रांति को जन्म दे रही है। खाना भी पकाएगी, परिवार भी संभालेगी और साथ ही साथ उनका जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो भी पूरा करेगी। चाहे वो हाउसवाइफ हो, ठीक है, 2-3 बच्चे की माँ हो या फिर अनमैरिड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बात करता हूं, वीजीसी नेट में महिलाओं की मौन क्रांति है। यानी कि वीजीसी नेट की परीक्षा में लाखों लोग, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसमें से 69% की भागीदारी यानी कि अप्लाई करने की भागीदारी महिलाओं की है। अभूतपूर्व भागीदारी है भाई ये। ठीक है, यह अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह महिलाओं का एक आंदोलन है। सबसे ज़्यादा परीक्षा देने वाली महिलाएं उम्मीदवार ही हैं। दोस्तों, 69 महिलाओं में 40, ठीक है, 40 हाउसवाइफ है, मैरिड है। याद रखिएगा, मैरिड और हाउसवाइफ, यानी कि अनमैरिड जो लड़कियां हैं वो वीजीसी नेट के बारे में अभी भी ज़्यादा सोच नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है दोस्तों, अब घर की जिम्मेदारियों से लेकर प्रोफेसर की कुर्सी तक का दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिया है। घर का प्रबंधन भी करेंगे, समय का सदुपयोग भी करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है। मल्टीटास्किंग, ठीक है, में माहिर हाउसवाइफ के लिए यह परीक्षा एक बेहतरीन अवसर है। पारिवारिक व्यस्तताओं के बावजूद आपकी मेहनत और आपकी एक प्रतिष्ठित मुकाम तक पहुंचा सकती है। हमारी मांग है भाई, याद रखिएगा, उस मांग को हम बताने वाले हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। वीजीसी नेट और जेआरएफ आपके सपनों का प्रवेश द्वार है। कॉलेज में या फिर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सबसे प्रामाणिक रास्ता है। यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, जून में और दिसंबर में, जो आपको अपनी सुविधा अनुसार तैयारी करने का अवसर देती है। इस परीक्षा में महिलाओं को मिलने वाले विशेष अधिकार क्या है? आयु सीमा में विशेष छूट दी जाती है। आर्थिक आज़ादी की गारंटी है, यानी कि फीस भी कम लिया जाता है। समान परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। जेआरएफ आयु सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष है, लेकिन वही महिलाओं के लिए 35 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष अतिरिक्त दिया जाता है। ये तो बहुत अच्छी है। ठीक है, और अगले 3 साल तक 35,000 की मानसिक फेलोशिप भी दी जाती है। 3 साल नहीं भैया, ये तो जूनियर रिसर्च में, फिर 2 साल जो है सीनियर
रिसर्च फेलोशिप मिलती है, यानी कि 5 साल मिलती है। 1 साल में 5 लाख, ठीक है, और 5 साल में 25 लाख, ठीक है। जेआरएफ परीक्षा क्रैक कर लेते हैं, पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा और आपको हर साल 5 लाख, यानी कि एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, और 5 साल में 25 लाख। आर्थिक निर्भरता खत्म, अपनी रिसर्च और पढ़ाई का खर्च अब स्वयं उठाए। आपका असल मुकाबला किससे है? आपका मुकाबला उन महिलाओं से है जो आप ही की तरह पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर महिलाओं की सीट और चयन दर हमेशा अधिक रहती है। थोड़ी सी सीरियस तैयारी आपको इस प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे कर सकती है। मेरा यही पर प्रश्न है, इसको सुनना। एक प्रमुख चर्चा है, क्या 50% चयन अनिवार्य होना चाहिए महिलाओं की? ठीक है, 50%। आपको जानते हो ग्राम पंचायत में छत्तीसगढ़, बिहार और बहुत सारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, जितने भी चाहे जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, यानी कि 50% महिलाओं की भागीदारी है। ठीक है, याद रखिएगा। जब परीक्षा देने वालों में 69% महिलाएं हैं, तो क्या हर विषय में जेआरएफ, नेट और पीएचडी एडमिशन में महिलाओं को 50% चयन अनिवार्य नहीं होना चाहिए? आपको एडमिशन के समय यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन में भी यही चीज़ देखा जाता है कि महिलाओं का एडमिशन 50% है या नहीं। तो यहाँ पर एनटीए को सोचना चाहिए कि वो भी जो है 50% चयन महिलाओं का होना चाहिए। यदि इस बात पर सहमत हैं तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए। महिलाओं को मैं नमन करता हूं और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन। आप हमारा प्लेलिस्ट या कोर्स में चले जाइए, फ्री में टोटल टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, एमसीक्यू, सब कितना कितना वीडियो, 100 से 150, 200, 250 वीडियो है। आप सारा वीडियो पढ़ लेंगे, आप 100% जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां पर जाइए और हमारे प्लेलिस्ट और कोर्स में जाकर जो है एक क्रम से, क्रमबद्धता से आप पूरा का पूरा पढ़िए। 2019 से लेकर 2026 तक जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो बना है, एक ही प्लेलिस्ट में, एक ही कोर्स में आपको मिल जाएगा। ये हमारे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, चुनौती है। महिलाओं को किसी भी स्थिति में हम 50% चयन अपनी मेहनत से, एनटीए नहीं देता कोई बात नहीं, 50% चयन महिलाओं का हो, यही वचनबद्धता है आपके साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।